ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों इस बार मौनी अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। कहते हैं इस योग में यदि कोई तुलसी से जुड़े उपाय करता है तो वो व्यक्ति अमीर बनता है। उस व्यक्ति के घर में धन के भंडार भरे होते हैं। कभी भी व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों माघ मास में आने वाली अमावस्या, जिसे हम मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, इस बार ये अमावस्या 9 फरवरी दिन शुक्रवार की पड़ रही है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और तुलसी में भी साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी की महिलाएं सुबह नहा धोकर पूजा अर्चना करती है, तुलसी को चुंदरी चढ़ाती है, तुलसी के सामने घी का दिया जलाती है, उस घर में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना व्यक्ति को नहीं करना पड़ता। लेकिन यदि आप सही तरीके से करते हैं तभी आपको धन के लाभ पहुंचते हैं। यदि आप गलत तरीके से तुलसी की पूजा करते हैं, गलत तरीके से तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, गलत तरीके से आपने तुलसी घर में रखी हुई है, गलत उपाय करते हैं, तो आपको धन का लाभ कभी नहीं होगा। आपको हमेशा आर्थिक तंगी का सामना ही करना पड़ेगा। लेकिन सही तरीके से यदि आप तुलसी की पूजा करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कभी भी आपके घर में पैसे की कमी से कोई आपका काम नहीं रुकेगा। इस बार मौनी अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सदा माँ लक्ष्मी स्थिरवास करे, आपके घर में धन के भंडार भरे हो, कभी आपका पैसों की वजह से कोई काम ना रुके, आपको आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े, तो मौनी अमावस्या पर तुलसी से जुड़े उपाय जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको धन का लाभ जरूर होगा। इस बार मौनी अमावस्या के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त जो उसका समय होता है सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का होता है। इस समय उठकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। तुलसी माता पर जल अर्पित करना है। तुलसी माता पर जल अर्पित करते समय महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वं नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी पर आपको धीरे धीरे जल अर्पित करना है। और जब आप जल अर्पित करें तो सबसे पहले तुलसी की जड़ में जल अर्पित कीजिए, इसके बाद तुलसी के मध्य भाग में और फिर तुलसी के सबसे ऊपर वाले भाग पर आपको जल अर्पित करना है। लास्ट में आपके दोनों हाथ जो है आपके सर से ऊपर होने चाहिए। तुलसी पर जल अर्पित करते समय यही तुलसी पर जल चढ़ाने का तरीका होता है। कुछ लोग सीधे अपने हाथों को दोनों ऊपर करते हैं और सीधे तुलसी के ऊपर से जल चढ़ाते हैं। ये तरीका तुलसी पर जल चढ़ाने का गलत होता है। तो तुलसी पर जल चढ़ाने का सही तरीका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तुलसी पर जल अर्पित करने के बाद में तुलसी माता को सिंदूर अर्पित कीजिए और उसके बाद तुलसी माता को लाल रंग की चुंदरी चढ़ाए और घर में सुख संपन्नता की अपनी कामना करें। ये उपाय आपको सबसे पहले करना है। दूसरा काम आपको करना है कि तुलसी की जड़ में आपको कच्चा दूध अर्पित करना है। शाम के समय तुलसी में घी का दिया जलाना है। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी होती है, घर में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद में जो आपको करना है, तुलसी के सामने जब आप दीपक जला दें तो तुलसी की माला लेकर आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है 7 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी बार भी आप जाप कर सकते हैं इतनी बार आपको इस मंत्र का भी जाप करना है। साथ ही जब आप तुलसी पर जल अर्पित करें तो आपको तुलसी की परिक्रमा जरूर करनी है। अगर आपकी तुलसी ऐसी जगह है जहाँ पर आप परिक्रमा नहीं कर सकते तो जहाँ पर खड़े होकर आप जल अर्पित कर रहे हैं वहाँ पर भी आप तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। ये भी परिक्रमा मानी जाती है। इसके बाद में आपको शाम के समय दिया जलाना है, घी का दिया जलाना है और इस दिए को जब ये दिया बुझ जाए तो इसको दिए को हाथ से हटा लेना। कभी भी तुलसी के नीचे बुझा हुआ दिया नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप बुझा हुआ दिया रखते हैं तो तुलसी नाराज हो जाती है, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके घर से रूठ कर चली जाती है। साथ ही जब तुलसी में दिया लगाए तो इसके नीचे चावल का आसन जरूर लगाइए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को धान सबसे अधिक प्रिय है। दिया लगाने का भी सही तरीका होता है, किसी कटोरी में चावल लीजिए, उस पर आप दिया रखिए और इसको चावलों को अगले दिन या तो आप चिड़ियों को डाल सकते हैं या इस कटोरी को उठाकर रख दीजिए। जब अगले दिन आप तुलसी में दिया जलाएंगे तो फिर से आप इसी चावल के आसन के नीचे ऊपर दिया लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जब आप मिट्टी का दिया जलाते हैं तो वो कोरा दिया होना चाहिए। अगर आप पीतल तांबे का दिया आपके पास है तो उसको साफ करके तुलसी में दिया जलाइए। दोबारा से मिट्टी का दिया जो काला दिया होता है, एक बार आपने उसको जला दिया, दोबारा से उस दिए को तुलसी के नीचे या किसी भी मंदिर में नहीं जलाना चाहिए। ये सब काम करने के बाद में आपने तुलसी पर जल अर्पित किया, तुलसी को चुंदरी चढ़ाई है, तुलसी माता की आपने पूजा की है, मंत्रों का आपने जाप किया है, परिक्रमा आपने कर ली। इसके बाद आपको एक पीले रंग का धागा लेना है, इसमें आपको 108 गांठें लगानी है। इस धागे को आपको तुलसी में बांधकर तुलसी की परिक्रमा करनी है, यानी कि 108 बार तुलसी के चारों ओर इस धागे को लपेट करके परिक्रमा करते हुए माँ लक्ष्मी की आपको पूजा करनी है। इसके बाद में तुलसी दल लीजिए या तुलसी के पत्ते जो भी आपको लेने हैं और आपको भगवान विष्णु की आप पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु की पूजा में उनके भोग में तुलसी दल शामिल जरूर कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी माँ लक्ष्मी सबसे अधिक प्रिय होती है। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी का अधूरी होती है। भगवान विष्णु कहते हैं यदि कोई व्यक्ति मेरे भोग में तुलसी दल शामिल करता है तो मैं उस भोग को स्वीकार करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मेरे भोग में, मेरे स्नान में तुलसी दल शामिल नहीं करता, ना तो मैं उस भोग को स्वीकार करता हूँ, ना मैं उसकी पूजा को स्वीकार करता हूँ, ना मैं उस स्नान को स्वीकार करता हूँ। तो भगवान विष्णु की पूजा करते समय तुलसी दल शामिल जरूर करें। और इसके अलावा यदि आपको तुलसी की थोड़ी सी जड़ मिल जाती है
तो इस जड़ को लेकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग के कपड़े में लेकर के इसको बांध दीजिए। दोस्तों, अमावस्या के दिन इन उपायों को करके देखिएगा। ये चमत्कारी उपाय ऐसे हैं, इनको करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर के धन के भंडार कभी भी खाली नहीं होंगे। कहते हैं दोस्तों, अमावस्या के दिन पितृ हमारे पृथ्वी पर आते हैं, हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन कुछ खास उपाय यदि आप करते हैं तो आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसीलिए ये उपाय मैं आपको अमावस्या के दिन करने के लिए कह रही हूँ। ये उपाय सर्वार्थ सिद्धि योग में आप करेंगे तो आपके घर में कभी भी धन की वजह से आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माघ माह की अमावस्या तिथि 9 फरवरी सुबह 8:02 से शुरू होगी और 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर यह समाप्त होगी। इस दिन मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार की मनाई जाएगी। तो मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। और यदि आप गंगा नदी में किसी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर अगर आपके गंगा जल है तो अपने नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान कर लीजिए। स्नान करने का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:21 से शुरू होगा। इस दिन पूरे दिन आप कभी भी स्नान कर सकते हैं। पूरा दिन अमावस्या रहती है, तो अमावस्या में किसी भी समय पर आप स्नान करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दान जरूर करें, ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देने से, उनको गुड़ तिल घी का दान देने से या गर्म कपड़ों का दान करने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी चीज का आप दान कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। शाम के समय पीपल के नीचे दिया जरूर जलाइए। साथ ही अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है, तो इस दिन जल में थोड़े से काले तिल और लाल रंग का फूल डाल करके सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जरूर अर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके घर में वंश वृद्धि का आशीर्वाद आपके पितृ देते हैं। अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं, तो इन कामों को करने वाला व्यक्ति हमेशा धनवान बनता है। इसीलिए शुभ घड़ी में इस दिन विशेष उपाय करके आप अपने जीवन के संकट मुक्ति पा सकते हैं, अपने घर में धन की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ तुलसी के ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगे, आपके घर में धन का आगमन करेंगे। तुलसी से जुड़े ये उपाय जरूर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करते चलिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।